Okay, let's begin. Morning, everyone. Good morning, sir. Okay, let us start with questions. Any questions? सर फॉर्मूला जब लिखते हैं ना मतलब वेरिएबल्स वाला तो मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है बट हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब वो हार्ड टाइप का लगता है मतलब क्या हार्ड लग रहा है? प्रैक्टिस सर एक दो बार किया है बट अभी लगता है कि एक दो बार प्रैक्टिस और करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब हो रहेगा बाकी तो मतलब कुछ नहीं था। ओके, वेरिएबल समझने में कुछ क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सर वेरिएबल हम जब बनाते हैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल हम फार्मूला डाल सकते हैं जहाँ पर एक ही मेजर में वो मल्टीपल फार्मूला के रिजल्ट आएगा। नहीं समझा। सर जैसे कि हम न्यू न्यू मेजर करते हैं हाँ। हमको कुछ दिखाना है वैसे ही एक ही वेरिएबल में जैसे हम्म ही आप न्यू मेजर में जाते हैं वहां पर वेरिएबल बनाते हैं वहां पर जो हम तीन मेजर में जो जो बनाते हैं और एक ही वेरिएबल में हम उसको उसके अंदर डाल के देख सकते हैं। जैसे हम लोग न्यू मेजर बनाते हेलो हैं। सर सुन। ओके, जैसे हम लोग न्यू मेजर जी बनाते सर। हैं वैसे ही एक मेजर के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, जो आप वेरिएबल बना रहे हो वो अलग से मेजर भी बना सकते हो। ये सर। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। जो फॉर ये एग्जांपल, सर। मेरा स्क्रीन विजिबल है। ये सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना के ये सर। x को यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ 3, और एक वेरिएबल बना के y को यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल बना के z को यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, इट्स एक लाइक ए ये कंटेनर ओनली टू स्टोर द डेटा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी फॉर्मूला चेंज करता हूँ, ओके, तो दिस वन विल बी इम्पैक्टेड। ये मेरा फाइनल मेजर है, राइट। तो ये x इज 3, y इज 2, z इज 4, मतलब मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 9 इसका सम आएगा, राइट। नो। अगर टुमारो आई एम चेंजिंग समथिंग या फिर नया डेटा ये आ सर। रहा है, नया डेटा आने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल y का डेटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये एक मेजर ये बनाऊंगा, सर। एक मेजर बनाऊंगा, एक मेजर बनाऊंगा, और एक मेजर बनाऊंगा जहां पे ये तीनों को ऐड करूंगा। सो टू कैलकुलेट दिस आई एम क्रिएटिंग 4 ये डिफरेंट तीनों का मेजर, ऐड करें। ये सर। राइट। हाँ ये सर। हाँ, ये भी कर सकते हो। मतलब अगर इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट ए वेरिएबल, अगर आप मेजर बना के करना चाहते हो, आपको दिस इज वन मेजर, दिस इज अनदर मेजर, दिस इज अनदर मेजर एंड दिस इज अनदर मेजर, 4 डिफरेंट मेजर्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं वेरिएबल यूज करके डिफाइन करके कर रहा हूँ, ये सारे मैं ये एक सर। ही मेजर में बना सकता हूँ, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये सर। ओके, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? ये सर। अभिषेक, देवाशीष, दीपिका, पूजा, गुप्ती, any questions? No, sir. Okay, let's start with some questions. Okay, so what is the difference between sum and sum x? सम ओनली सम और मतलब सबका वो सम कर देता है जो सम एक्स होता है वो पहले एक्सप्रेशंस को देखता है फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो करता है एनालाइज करके एक्सप्रेशंस को।
तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन? अगर मैं इंटरव्यूअर होता, आप ऐसे ही बोलोगे या कैसे बोलोगे? No, sir. So मतलब हम इंग्लिश में बोलेंगे. So basically some do the addition of all the numbers which are given in the column, and some x firstly do the expressions, check the expressions, and after that apply the sum according to that expressions. ओके, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? दैट इज करेक्ट ओनली, बट यू कैन पुट इट इन ए पॉलिश्ड वे, ठीक है? तो यू कैन से सम और सम एक्स का डिफरेंस, व्हाट यू कैन से इज सम फंक्शंस टेक ए सिंगल कॉलम. Okay, the syntax of sum is it will take a single Yes, sir. column, and whatever the values are available in that column, it will add up everything and it will give you the result. Okay, but sum x, what is the syntax of sum x is table comma expression. Okay, from a particular table, whatever the expression we are giving, based on that expression, it will create a virtual column. On top of that virtual column, it will do the sum function. ठीक है? Yes, no? Yes, sir. Yes. Right. मतलब when you explain, आप जब explain करोगे, दो चीज, मतलब with syntax you can explain या फिर with an example you can explain. ठीक है, आप explain कर सकते हो. For example, I have a salary column. I want to add up all the value. I want to know the total salary. I will go with sum function. Sum function is. Because sum function will take only single column. For example, I have two different columns. Yeah, three different columns. I want to add up those three columns and then overall sum I want to find out. In this scenario, sum will not work. So I have Yes, to sir, go sum with x. sum x and provide an expression. Based on that expression, it will create a virtual column. On top of the virtual column, it will do the sum function. ठीक है? Yes, sir. Right. What is the difference between calendar and calendar auto? Calendar function used to create a new calendar table, and calendar auto is also doing the same thing, but it takes the all everything that's from the starting to ending in the data model. Difference कौन था इधर? Data तो same कोई ना? What is the difference between calendar and calendar auto? So calendar the syntax first expression, then sorry. Then first expression, then calendar auto table. All dates माने? Calendar also will show all dates, ना? सर कैलेंडर ऑटो जो होता है उसमें हमारे जो हमारा जो डेटा सेट होता है, डेटा सेट में वो जितने भी डेटा होता है किसी भी डेटा से पिक कर लेगा. बट जैसे मान के चलो एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ भी है तो वो उसको भी कैप्चर कर लेगा, बट वो हमारे लिए परफेक्ट डेटा नहीं होगा. तो हम उसके लिए हम कैलेंडर का यूज करते हैं. कैलेंडर में क्या होता है, हम अपना अकॉर्डिंग डेट दे सकते हैं कि किस हिसाब से डेट चाहिए. अब उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर, जैसे हमें ऑर्डर डेट या शिप डेट का ही चाहिए, हमें एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ की. तो अगर हम ऑटो कैलेंडर ऑटो यूज करेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा. इस वजह से हम उसको कैलेंडर यूज करेंगे हम कस्टम डेट रहने के लिए. राइट. इसको कैसे बोलना है? कैलेंडर ऑटो क्या करता है? व्हाट कैलेंडर ऑटो डज इज इट विल गो इनटू योर डेटा मॉडल. ओके, यू नीड टू यूज दिस डेटा मॉडल, यू हैव टू यूज. ठीक है? सो कैलेंडर ऑटो विल चेक योर डेटा मॉडल and try to find out what is the minimum year available and what is the maximum year available. Okay, आपका डेटा मॉडल के अंदर जाके पूरा डेटा मॉडल, वो एक टेबल हो, 10 टेबल हो, 20 टेबल हो, whatever it is. Okay, out of all the existing table in the data model, it will try to find out the minimum year available and maximum year available, and then it will give all the dates between those 2 years. Okay, it will automatically pick and it will give you the entire thing between those 2 years. Whereas in calendar function, we can specify the start date and end date.
તમે સેટા ડાયનેમિકલી દઉં છો યા ફિર હાર્ડ કોડ કરો છો, it depends, but finally calendar function what will help, it will allow us to give the start date and end date, right? Calendar or syntax kono, what is the syntax of calendar? कैलेंडर के सिंटेक्स में तो सब कैलेंडर होता है और डेट होती है MDY। Calendar start date and end date. Start date and end date, simple. Yes sir. ओके, मैक्स मीन वो सब आप आपके अकॉर्डिंगली आप चेंज करोगे। कैलेंडर का सिंटैक्स क्या है? स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। हाँ, सेटा जोटा भी हैला माने व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ कैलेंडर, यू जस्ट नीड टू टेल स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। ओके, सो स्टार्ट डेट है तो मैं अगर आप डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हो दैट इज फाइन, या फिर यू वांट टू यूज इट एज ए डायनेमिक वे, मैक्सिमम ऑफ दिस कॉलम, मिनिमम ऑफ दिस कॉलम, whatever it is, okay, but syntax remains same, start date comma end date, right? Start date, how you will give the start date? For example, I want to give start date as 1st January 2025. How do you give? ईयर होता है पहले, ईयर मंथ डेट, वैसे देने से हो जाएगा? मतलब उसके कैलेंडर के अंदर डेट, डेट के अंदर मतलब हाँ, ईयर टेल मंथ डेट। कैलेंडर के अंदर यू नीड टू स्पेसिफाई डेट फंक्शन, पहले डेट फंक्शन आप स्पेसिफाई करोगे, उसके बाद यू विल गिव ईयर मंथ एंड डे, राइट? इफ यू डायरेक्टली गिव द डेट इट विल नॉट टेक, ठीक है, राइट? What is the difference between calculate and calculate table? कैलकुलेट जो होता है सर वो फिल्टर के लिए यूज होता है, जब भी हम उसमें कॉलम में फिल्टर ऐड करना चाहते हैं उसके लिए कैलकुलेट यूज करते हैं। एंड व्हेनेवर वी वांट टू, मतलब ये फंक्शन नहीं होता जब हम नई टेबल में हम डेटा टेबल से फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए कैलकुलेट टेबल लगाते हैं। Any सर other कैलकुलेट जो होता है वो एक ही एग्जिस्टिंग टेबल में हम मल्टीपल कलम को लेकर हम फिल्टर्स कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो कैलकुलेट टेबल होता है जहाँ पर हम वही एग्जिस्टिंग टेबल में मल्टीपल कलम्स को लेकर एक न्यू टेबल बनाते हैं। राइट, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या बोलना पड़ेगा, कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट इज यूज्ड टू क्रिएट ए मेजर, कैलकुलेट टेबल इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल, ओके? वो है मेन डिफरेंस। आप कैलकुलेट यूज करके आप एक मेजर बना सकते हो, कैलकुलेट टेबल में मेजर नहीं बना सकते, यू हैव टू क्रिएट ए टेबल, दैट इज द मेन। दोनों कैसे काम करते हैं, बोथ विल वर्क ऑन बेस्ड ऑन द फिल्टर्स गिवन। आप मेजर बनाओ या टेबल बनाओ बेस्ड ऑन द फिल्टर्स आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, पहले वो फिल्टर होगा, उसके बाद कैलकुलेट में एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, कैलकुलेट टेबल में टेबल एग्जीक्यूट होगा, राइट? राइट, व्हाट एल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड? ऑल में जो होगा सर वो हमसे सारे फिल्टर्स को इग्नोर कर देगा, इंटरनल और चाहे एक्सटर्नल। जो ऑल सिलेक्टेड होता है वो सिर्फ इंटरनल फिल्टर्स को मतलब इग्नोर करता है, एक्सटर्नल को मतलब होने देता है। करेक्ट, ठीक है। ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड में डिफरेंस क्या है? ऑल विल इग्नोर ऑल द existing filter, whether it is internal or external, whatever it is, it will ignore. All selected will ignore only the internal filters. इंटरनल, यस सर। बाहर से अगर कोई फिल्टर आ रहा है then it will work, ठीक है? यस सर। Okay, let's start. So हमने क्या बनाया था? We have created a कैलेंडर, ठीक है? तो कैलेंडर टेबल के अंदर जनरली व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड हैव इज डेट कॉलम होना चाहिए, डेट कॉलम, ईयर कॉलम होना चाहिए, क्वार्टर कॉलम होना चाहिए, मंथ नंबर, मंथ, ओके, एटलीस्ट यहां तक यू शुड हैव, ठीक है? तो डेट हमने बना लिया बाय यूजिंग कैलेंडर, राइट? नाउ
बेस्ड ऑन दिस डेट आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द ईयर। यस सर। ठीक है, क्यों करना है? अगर मुझे ईयर वाइज डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो ईयर वाइज डेटा, मेरे पास एक ईयर कॉलम चाहिए बट आई डोंट हैव ए ईयर कॉलम, राइट? मेरे पास ईयर कॉलम नहीं है। इफ आई वांट टू सी ईयर वाइज सेल्स मुझे दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे 2020 2021 इसका सेल क्या है, इसका सेल क्या है, आई वांट टू शो। तो मेरे पास ईयर कॉलम होना चाहिए और सेल्स कॉलम होना चाहिए, राइट? बट एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली डेट कॉलम, ईयर कॉलम नहीं है, राइट? मैंने पहले भी बोला था आपको, मतलब डेटा मॉडलिंग में इफ आई एम गिविंग आपका डेटा ग्रैन्युलरिटी क्या है यहाँ पे? Yes. डेट। डेट है ना आपका अच्छा, ग्रैन्युलरिटी, आपका फैक्ट टेबल में डेटा डेट वाइज है ना, ऑर्डर Yes, sir. डेट है ना, Yes, sir. यस सर। डेट वाइज है, तो आपका ग्रैन्युलरिटी डेट है। तो आप ऊपर जा सकते हो, तो यू वांट टू फिल्टर बेस्ड ऑन मंथ या क्वार्टर या ईयर, यू कैन डू इट, राइट? यू जस्ट नीड टू क्रिएट दैट कॉलम। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? अभी ईयर कैसा होगा, हर एक रो का एक अलग वैल्यू आएगा या कैसे आएगा? इज इट ए स्केलर और ए नॉन स्केलर? Scalar को मतलब मतलब अगर मैं इसमें एक ईयर ईयर बनाना चाहता हूँ, तो अगर इसके ऊपर इफ आई अप्लाई ईयर, so am I going to get a single value या हर एक रो का अलग वैल्यू आएगा? हर एक रो का अलग वैल्यू आएगा। हर एक रो का अलग आएगा ना। ये जनवरी 5 2014 में 2014 आएगा, 14 में 14 आएगा, 15 में 15 आएगा, 16 में 16 आएगा, राइट? यस So सर। that means this is not a scalar value. It depends, Yes. आपका रो वाइज वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमें मेजर बनाना है या कॉलम बनाना है? कॉलम कॉलम बनाना कलम है, बनाना राइट? है, कलम। हाँ, सो जब नॉन स्केलर होता है वी नीड टू क्रिएट ए कॉलम। क्या करोगे आप, कौन से टेबल में बनाना है? डेट टेबल में। इस मेजर्स में बनाना है या फिर डेट टेबल में? इसी में से इसी में। कलम तो डेट टेबल में बनाना है। तो कॉलम हमेशा इट हैज टू बी इन द सेम टेबल। यस अब सर। यहाँ पे दूसरे टेबल में नहीं बना सकते, ठीक है? मेजर्स इज समथिंग यू कैन क्रिएट एनीवेयर, क्योंकि यस उसके सर। अंदर डेटा स्टोर ही नहीं होता है, राइट? यस सर। बट कॉलम में डेटा स्टोर होगा, सो इट हैज टू बी इन द सेम टेबल। ठीक है, सो वी नीड टू गो टू द सेम टेबल। आप यहाँ से मोर में जाके न्यू कॉलम कर न्यू सकते हो कलम। या फिर यहाँ से भी न्यू कॉलम कर सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो लेट मी डू इट फ्रॉम हियर। ओके, इसका नाम हम लोग ईयर देते हैं और फंक्शन भी ईयर ही है। ठीक है, अगर आपको ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है यू विल यूज द फंक्शन आल्सो ईयर ओनली। सो व्हाट आस्किंग सिंटैक्स क्या है? डेट कॉलम दे रहा है, मतलब यू नीड टू प्रोवाइड ए डेट कॉलम जहां से आपको ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? तो हम कौन सा डेट कॉलम देंगे? ये वाला डेट कॉलम देंगे, राइट? ये वाला कौन से टेबल में है? डेट तो फर्स्ट यू टेबल नीड में। टू प्रोवाइड द डिम डेट टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, राइट? सो व्हाट हैपेंड, मेरा डेट कॉलम से मेरा ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया। 14 से लेके 18 तक हमारा डेटा है, तो ऑल दोस ईयर्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, राइट? नाउ यहां से मुझे अभी क्या एक्सट्रैक्ट करना है? क्वार्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। ईच ईयर विल हैव 4 क्वार्टर्स, राइट? तो हम क्या करेंगे, और एक न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्वार्टर। तो फंक्शन भी आपका क्वार्टर ही है। ठीक है, फिर से व्हाट इट इज आस्किंग, डेट। डेट कॉलम आप देने से डेट के हिसाब से इट विल टेक द क्वार्टर। कैसे लेगा? अगर आपका डेट जनवरी से लेके मार्च के बीच में है, इट विल गिव Q1, राइट? सिमिलरली Q2, Q3, Q4, राइट? तो आपका डेट कॉलम कौन सा है, कहाँ पे है? डिम डेट के अंदर डेट। डेट। तो वी शुड गेट 4 क्वार्टर्स, राइट? बट दिस डजंट लुक गुड। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ईच क्वार्टर में क्या सेल हो रहा है, आई वांट टू सी, राइट? हर एक क्वार्टर में क्या सेल हो रहा है, आई वांट टू सी। तो कैसे दिखाऊंगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे मुझे ईच क्वार्टर व्हाट इज द सेल हैपनिंग दैट आई वांट टू सी, तो हाउ टू शो?
एनी विजुअल, लेट अस टेक Yes, डेट। sir. हाँ, उसके बाद Take quarter column. तो क्या लिखूंगा इस क्वार्टर, Quarter ईच Yes, sir. क्वार्टर So for व्हाट first इज द quarter सेल। is 0. Yes, sir. मतलब आई The वांट टू first नो one is 2014 का क्वार्टर वन प्लस 2015 का क्वार्टर वन प्लस 2016 का क्वार्टर वन, जितने भी साल है, हर एक साल Yes, का sir. क्वार्टर वन अगर मैं ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज द रिजल्ट आई एम गोइंग टू गेट। सिमिलरली क्वार्टर टू, सिमिलरली क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। important. कौन सा कॉलम लेंगे? क्वार्टर, राइट, यहीं से Yes, तो sir. आएगा। अगर आपका वैल्यू न्यूमरिक है, ठीक है, ये वाला वैल्यू न्यूमरिक है ना, बट एक्चुअली क्वार्टर जो है वो डायमेंशन होना चाहिए, राइट Yes, sir. राइट। सो अगर न्यूमरिक है, पावर बीआई को समझ में नहीं आएगा कि ये फैक्ट है या डायमेंशन है। सो इट विल कंसिडर दिस एज ए फैक्ट एंड इट विल डू द सम, राइट। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इफ इट गिव्स द सम, आपको यहाँ पे आके इंस्टेड ऑफ सम यू शुड से डू नॉट समराइज। Don't summarize. Okay, when you do not summarize, it will not summarize, it will understand that it is not a fact, it is a dimension, ठीक है। Yes, sir. अभी क्या करना है, सेल्स दिखाना है, राइट। Yes, sir. तो क्या करेंगे, Sales सेल्स column को हम डालना. यहाँ पे दे देंगे। तो मेरा वैल्यू सेम ही आ रहा है हर जगह, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज दैट रॉन्ग? ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है. तो क्या करना पड़ेगा, इसका और उसका लिंक नहीं, मॉडल में लिंक गलत है सर. राइट, ठीक है। ये एक दूसरी टेबल से आ रहा है, ये एक दूसरी टेबल से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। रिलेशन ओहो. नहीं है तो डेटा फिल्टर नहीं होगा, राइट। Yes, तो sir. आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो टू द मॉडल। Data model. आपका डेट टेबल है, आपका ऑर्डर्स टेबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, राइट। Yes, sir. यू कैन गो टू मैनेज, न्यू रिलेशन, ऑर्डर्स टेबल के साथ डेट टेबल को कनेक्ट करना है बाय यूजिंग Many to सिंगल one. कॉमन होता है. डेट डेट कॉलम, राइट, डेट कॉलम Date डेट कॉलम. ठीक है। डेट कॉलम लेके यू विल क्रिएट द रिलेशनशिप मेनी टू वन। Yes, sir. ये मेरा फैक्ट है, सो मेनी, ये Yes. डायमेंशन है, दैट्स व्हाई वन, Yes. ठीक है। क्लिक ऑन सेव। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हम जो भी ले रहे हैं, डेट डायमेंशन से जो भी ले रहे हैं, वो डेट के थ्रू आके यहाँ पे फिल्टर करके समराइज करके देगा, राइट। Yes, sir. नाउ व्हेन आई गो टू द विजुअल, इट शुड गिव मी करेक्ट रिजल्ट्स, Yes, sir. राइट। यस नो, Yes, sir. Yes, sir. बट स्टिल यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वार्टर का है या फिर रो नंबर है या इंडेक्स है, क्या है। मतलब इवन दो माय कॉलम नेम सेज क्वार्टर, बट एज एन एंड यूजर इफ आई सी दिस वन, मे बी लिटिल कंफ्यूजिंग। Yes, sir. Q1 Q2 इस तरह से लिख हाँ। के आया तो ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ, अगर हम Q1 Q2 Q3 Q4 लिखते हैं यहाँ पे, देन इट विल बी क्लियर, राइट। टू मेक दैट वन व्हाट वी नीड टू डू, आपको एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड concatenate, ठीक है। एक्सेल में होता है ना concatenate, क्या Yes, sir. करता है, मर्ज करता है दो टेक्स्ट वैल्यूज को इट विल मर्ज टुगेदर, राइट। सो इसका सिंटेक्स क्या बोल रहा है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। तो ये वाला जो है हमारा टेक्स्ट 2 होना चाहिए, राइट। 1 2 3 4 Yes, जो sir. आ रहा है टेक्स्ट 2 होना चाहिए। उसके पहले हमें क्या देना है, क्यू देना है। सो हाँ, बट क्यू इज ए स्ट्रिंग वैल्यू, राइट, यू नीड टू पुट इट इनसाइड कोटेशन। Yes, sir. ओके, ये मेरा कोटेशन, ये मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है, कॉमा ये मेरा सेकंड स्ट्रिंग है, एंड देन क्लोज इट, Close it is. ठीक है। ये मेरा बन जाएगा Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है। Yes, नाउ sir. व्हेन आई गो टू द विजुअल, ऑटोमेटिकली देयर इट शुड शो, Yes, sir. राइट। अगर मुझे एवरी ईयर आई वांट टू नो ईच क्वार्टर वैल्यू, देन मतलब 2014 में Q1 Q2 Q3 Q4 क्या हो रहा है, 2015 में Q1 Q2 Q3 Q4 क्या हो रहा है, लाइक दैट आई वांट टू सी फॉर एवरी ईयर व्हाट टू डू। Yes, sir. Yes, sir. Year Imagine year above quarter column. Above quarter. Sir, year wise quarter को देखेंगे तो एक सेकंड, पूजा, यू आर सेइंग समथिंग। Sir, I'm saying that we'll put the year above quarter in the Right. columns. वेरी गुड। यहाँ पे डायरेक्ट आपने ईयर कॉलम बनाया है ना, Yes, sir. ईयर कॉलम लेके आप इसके ऊपर डाल दोगे। Yes, so sir. this also you need to say do not summarize। Yes, sir. so 14 15 इसको
सॉर्टिंग करना है, मतलब ईयर वाइज मुझे सॉर्टिंग करना है. Nobody would like to see in this way, right? yes sir. ऐसे भी देख सकते हैं, मे बी दे वांट टू कंपेयर 2014 Q1 को 2015 Q1 के साथ, दे वांट टू कंपेयर, दे कैन सी लाइक दिस. बट इफ सीक्वेंशियल में दिखाने हैं, तो क्या करेंगे, हमें ईयर वाइज सॉर्ट करना है, राइट? Yes. मतलब 2014 सब एक Okay, जगह पे होना चाहिए, 15 एक जगह पे, 16 वैसा, राइट? सो व्हाट यू शुड डू, विजुअल का ऊपर जो आपके पास मोर ऑप्शंस है, वहां पे आप जाके सॉर्ट बाई, ओके? किसको Yes. लेके सॉर्ट करना है, ईयर को लेके सॉर्ट करना है. सो आई विल सेलेक्ट ईयर, एंड देन ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, मुझे असेंडिंग करना है, ओके? तो आई विल सेलेक्ट असेंडिंग. तो 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 दीज आर माय रिजल्ट्स. 15 का सेम, 16 का सेम, 17 का सेम, राइट? हम लोग ये ईयर क्वार्टर क्यों बना रहे हैं, टू शो इट इन द विजुअल, राइट? Yes, sir. एवरीबॉडी फॉलोइंग ऑनलाइन, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. राइट? नाउ मंथ वाइज ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो, ओके? मंथ वाइज भी मुझे शो करना है. तो हमारे पास मंथ कॉलम चाहिए, राइट? सो वी नीड टू क्रिएट ए मंथ कॉलम, बट उससे पहले व्हाट वी विल क्रिएट ए कॉलम कॉल्ड मंथ नंबर, ठीक है? यू आर गोइंग टू यूज द फंक्शन कॉल्ड मंथ, Month. ठीक है? फिर से Date. डेट कॉलम देना है, तो डिम डेट में से डेट कॉलम को आप दे दोगे, ओके? ये इसके बाद ये सब है, ये नो नीड टू सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? जस्ट क्लोज दिस वन. You will get in a year how many months we have? 12 months. 12. We are getting all the 12, right? But for example, मैं मंथ नंबर को यहाँ पे देता हूँ क्वार्टर के बाद. Okay, so I am getting, but still as an end user, you would not like to see 1, 2, 3, 4 and all, right? आपको Jan, Feb, March वैसा दिखाना चाहिए, Yes right? sir. और एक for example, let us go with some visual, okay? Column chart लेता हूँ मैं. I want to show x-axis में year, quarter Quarter or month. and month. Y And axis में sales. y-axis में for example sales. Sales. ठीक है? ये क्या हो रहा है? What is the functionality happening here? Drill down. Drill down हो रहा है. Sir. Okay, 14, 15, 16, 17 का सेल क्या हो रहा है, that I can see. I can put a slicer also here, जहाँ पे हम for example if I take a year, ठीक है? तो अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, ये क्या हो रहा है, Q1 Q2 Q3 Q4 all years का दिखा रहा है, right? Quarter. Whatever everything it is showing. If I go one level down, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हर एक मंथ का it is Month showing wise. for all the years, Yes sir. right? But for example, let us take for 1 year, okay? ये 2014 का Q1 Q2 Q3 Q4, right? Yes sir. If I go inside Q1, I need to turn on this and then click on Q1. ये क्या आ रहा है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे 2 इश्यूज है. पहला इश्यू क्या है, ये सीक्वेंस में नहीं है, राइट? Yes, सेकेंड इश्यू क्या है, आई डोंट वांट टू सी द नंबर्स, आई वांट टू सी द मंथ नेम, ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट वन. सो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ मंथ नंबर आई कैन क्रिएट ए कॉलम
मंथ, जी यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, आपका फॉर्मेट आएगा, ठीक है। यू विल यूज ए फंक्शन कॉल फॉर्मेट। वैल्यू आपका डेट कॉलम होगा, लाइक ऑलवेज वी आर गिविंग। उसके बाद फॉर्मेट जो है, यू नीड टू स्पेसिफाई आपके कौन से फॉर्मेट में दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी द फुल लेंथ ऑफ द मंथ। ये मंथ दिखा रहा है, सो 4 टाइम्स आई विल गिव m। इसका मतलब क्या है? इट विल गिव द फुल नेम ऑफ द मंथ। ओके, अप्रैल से लेके, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म दिखाना है, आप 4m की जगह 3m दोगे, ठीक है। यस सर। 4m will give full name of the month, 3m will give short form of the month, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मंथ नंबर, वी विल टेक द मंथ कॉल, राइट। सो मंथ नेम्स आ रहे हैं, यस राइट। सर, लेकिन ठीक ऑर्डर में नहीं आ रहा। So we are getting the month name, first issue is resolved, but ये वाला ऑर्डर में नहीं आ रहा है, यस सर। सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको बोलता हूँ सॉर्ट बाय ईयर, मंथ, ईयर, क्वार्टर एंड मंथ, ओके। सेल्स के हिसाब से आ रहा है। हाँ, तो मैं चेंज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ सॉर्ट बाय ईयर, क्वार्टर, मंथ के हिसाब से मुझे सॉर्ट करो, ओके। वो डिसेंडिंग भी नहीं, असेंडिंग में जाना है, राइट। तो आई एम सेलेक्टिंग सॉर्ट असेंडिंग। तो ये क्या हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट गेट कमिंग इन एन ऑर्डर। यस सर। ये सॉर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है? मंथ वाइज हो रहा है। ये नहीं सर, ये नहीं, sales wise, सेल्स sales कम, wise जो का कम से बेसिस ज्यादा जा है। रहा है। कम से सेल्स ज्यादा sales wise है। सेल्स वाइज हो रहा है। 14, 15, 16, 17, ठीक है, ऑर्डर में है। यस सर। 2014 का Q1, Q2, Q3, Q4, 15 का ऑर्डर, फिर 16 का, सब कुछ सही है, यस सर। यहाँ तक सब सही है। Yes, यस sir. सर। I go one level down and I select any one year। अभी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा सर है। वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिखा, हाँ, ऑर्डर मतलब सॉर्ट हो Q1 रहा है, में किया बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो रहा है, यस सर। राइट। हमने क्या बोला, मंथ को भी सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, मंथ सॉर्ट हो रहा है असेंडिंग में। इफ यू सी, पहले एफ आता है, उसके बाद जे, एम, सॉरी, ये यहाँ पे क्यों हो रहा है? सर एक हाँ क्वार्टर हाँ 2 में हाँ आ रहा हाँ, है समझ ना। गया, हाँ ठीक है। ये क्वार्टर के अंदर ऑर्डर में आ रहा है, यस सर। ठीक है। क्वार्टर के अंदर ये 3 एक ऑर्डर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो अजीब सा नहीं है, मतलब जनवरी पहले आना चाहिए फिर। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, क्वार्टर के अंदर दिस इज कमिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले एफ, उसके बाद जे, उसके बाद एम, राइट। बट दिस इज नॉट हाउ एंड यूजर वुड लाइक टू सी। सो टू इसको प्रॉपर ऑर्डर में बनाने के लिए हमने एक नया कॉलम बनाया था, दैट इज कॉल्ड मंथ नंबर, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं था, बट हम वाई वी हैव क्रिएटेड दिस वन, ताकि हम इसको इसके ऑर्डर में कन्वर्ट कर सके। कैसे? यस सर। अगर मैं बोलूंगा ये जो मंथ कॉलम है, इसको सॉर्ट करो बेस्ड ऑन मंथ नंबर, राइट। 1, 2, 3, 4 के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, राइट। So that is the reason I have created this column. So that means what? You need to sort the month column based on month number, ठीक है। कैसे करते हैं यस वो? सर। You select the month column, जिसको सॉर्ट करना है, select that one. In the ribbon you will see something called sort by column, ठीक है। Click on this one and now say I want to sort this column based on month number, ठीक है। Yes or no? So when I Yes, sir. click on this one, now what is happening? It is coming in an order, यस सर। right? तो पहले हमको विजुअल सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जिसके हिसाब से करना है, मतलब मंथ। विजुअल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो बेस्ड ऑन अनदर कॉलम। अच्छा, ठीक है। विजुअल सिलेक्ट नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा, आप इसको ठीक। सिलेक्ट करोगे, मतलब वट एवर द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट, सेलेक्ट दैट कॉलम
go to sort by column and say I want to sort it based on a different column. ठीक है ठीक है? Yes, sir. है ना? Got it. Right. Yes, sir. So now if you see, everything is coming in an order. Right? Yes, no? Online. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके? Quarter one का Yes, तो sir. order में नहीं है. क्यों नहीं है? जनवरी फरवरी मार्च है ना? ओके, so it is in order, right? Yes, sir. So मतलब what I am trying to tell you here is, रियल टाइम में जब आप काम करते हो, नंबर सही आने से नहीं, मतलब योर डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीट. ओके, यू हैव टू शो इट इन ए प्रॉपर वे. इससे पहले भी यही नंबर आ रहा था मेरा. Yes. ओके, इससे पहले भी हमारा सितंबर का यही आ रहा था, जनवरी का यही आ रहा था. ओके, एवरीथिंग, द नंबर्स आर नॉट चेंजिंग, बट स्टिल यू नीड टू पुट इट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. ओके, जो ऑर्डर में उनको देखना है, नहीं तो इट विल नॉट मेक सेंस. मैं यहाँ पे जनवरी दिखाऊंगा, यहाँ पे फरवरी दिखाऊंगा, दे विल नॉट बी एबल टू एनालाइज कि मेरा मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है, पिछले महीने क्या था, इस महीने क्या था. ओके, सो दे नीड टू सी इट इन ए प्रॉपर ऑर्डर. तो फॉर दैट, मतलब बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल टेल यू अनदर सिचुएशन. मेरा मतलब इफ आई एम द आई हैव दिस कंपनी, मेरा ईयर स्टार्ट होता है मार्च से, सॉरी अप्रैल से. ओके, मेरा ईयर एंड है मार्च से. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस फिजिकल ईयर आपका कहाँ पे क्लोज होता है? मार्च में. मार्च में ईयर एंड होता है, राइट? सो योर ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल. सो दैट मीन्स व्हाट, मेरा डेटा अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए. मतलब अप्रैल मई जून. अप्रैल मई जून जुलाई. हाँ, Yes, sir. Q2 नहीं, वो मेरा Q1 ही है, 100. राइट? अगर मेरा, इफ माई ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, सो अप्रैल मई जून विल बी माई Q1, Yes, sir. right? January, Yes, sir. February, March will become my Q4, right? So in that situation, if I want to show it in an order, ये तो गलत हो जाएगा, Yes, sir. right? Yes, This is sir. not correct. I need to show it from April, May, June से दिखाना है, and that also this should be Q1, Yes, sir. right? Yes, sir. How to do that? सर उसमें फिर हम जो मतलब डेट वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा. Let us take only month as of now. हाँ, तो मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है? अप्रैल से स्टार्ट करना है. ओके, तो व्हाट वी कैन डू? अप्रैल को एक डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? वहाँ पर कुछ फंक्शन रहता होगा शायद. नहीं, मुझे बस आइडिया दो. आई डिडंट टीच यू हाउ टू डू दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द आइडिया. सर आइडिया ये रहेगा कि मतलब तो मंथ अप्रैल- कॉलम के ऊपर कुछ फिल्टर लगाएंगे जहाँ वन से बाय वन, वन बाय वन. पहले प्रिंस आप बताओ. सर इसमें मतलब स्टार्टिंग जो रहेगी वो अप्रैल से रहेगी और हाँ, उसके वही बाद वो क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है, वो बताओ. मंथ नंबर अप्रैल का मंथ नंबर 1 करेंगे तभी होगा. हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अप्रैल आपका नंबर 1 होना चाहिए, यस राइट? सर. जो मंथ नंबर आपने बनाया है उसको यूज करके, या उसी में जहां पे भी हो, बेसिकली यू नीड ए अनदर कॉलम जहां Yes, पे sir. आपका अप्रैल 1 होना चाहिए, राइट? मई 2 होना चाहिए, Yes, sir. राइट? इन दैट वे इफ यू कैन क्रिएट ए कॉलम, देन आप उस कॉलम को यूज करके सॉर्ट कर सकते हो. हाँ, सो बेसिकली अभी क्या है सिचुएशन हमारा? वी हैव ए सिचुएशन लाइक दिस. ओके, इसी ऑर्डर में है. हम इसको कैसे ऑर्डर कर रहे हैं? बेस्ड ऑन ए कॉलम कॉल्ड मंथ नंबर, जहां पे आई हैव समथिंग लाइक दिस. राइट? हमने क्या किया? इस कॉलम को बेस्ड ऑन इस कॉलम सॉर्ट कर दिया. सो इट इज कमिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. अभी हमें क्या चाहिए? अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए. सो दैट मीन्स व्हाट? दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 3. If I can create this column,
अगर मैं ये कॉलम बना सकता हूं, ओके, देन क्या होगा, आई कैन सॉर्ट दिस कॉलम बेस्ड ऑन दिस कॉलम, तो मेरा काम हो Yes, जाए, sir. राइट। सो नाउ sir. द प्रॉब्लम इज इस कॉलम को कैसे बनाएंगे, ओके। सो इन दिस सिचुएशन वी विल कम टू लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। Yes, sir. लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है, स्विच होता है, ओके। यू ऑलरेडी नो इफ और नेस्टेड इफ कैसे काम करता है, ऐसा नो। लेट मी शो यू वन एग्जांपल, सेम एग्जांपल, स्टूडेंट नेम कोर्स, ओके, ए बी सी एंड डी, 4 स्टूडेंट्स है, 32 37 67 34। तो मुझे यहाँ पे पास या फेल दिखाना है, ओके। कैसे लिखे, फॉर एग्जांपल मेरा लॉजिक है ग्रेटर देन 35 इज पास, ठीक है, ग्रेटर देन 35 इज पास, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इफ ओके this course ओके is greater than 35, ओके, comma, डबल कोट्स, पास, फिर कॉमा, फिर फेल। राइट, Yes, sir. ओके। सिमिलरली वैसा ही इफ कंडीशन यूज करके और इस कॉलम को यूज करके कैन वी मेक दिस कॉलम। आपको इन दोनों के बीच में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, एक सिंगल लॉजिक लेके कॉलम जी को यूज करके कॉलम आई बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सर ना, यहाँ पर ये रहेगा उसको हाँ मतलब कॉलम जी को देखिले कॉलम आई पाइंका किसी पैटर्न देखा हो जी की हाँ, कॉलम एफ को छाड़ो, एफ को यूज करके किसी कर परियो नहीं, जी को यूज करके एच बने आ रहा, सॉरी आई बने आ रहा, जी को यूज करके आई कॉलम बनाना है, ऐड करना होगा, एक में 9 सर ऐड करेंगे एक तो में 10 वो होगा। 9 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11, 3 से 9 ऐड करेंगे तो 12। फोर को वन कर ले, सर 10 सर 101 और एक सेकेंड, 12। अब एक सेकेंड, एक के बाद एक, हाँ तो କେମିତି ମାନେ କଣ କୋଉଠି କଣ ଲେଖିବି, ଏଠି କଣ ଲେଖିବି କୁହ, same formula we need to apply everywhere, no? अम्बित आप बताओ, कुछ बोल रहे थे। नहीं सर नहीं होगा शायद। हम्म मैं जो सोच रहा था कि पहले सोच रहा था कि वहां पर 10 सम होगा तो 1 आएगा, 112 आएगा, 213 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 4 आ गया इस कलम में, वहां पर तो सिर्फ 1 है, 1 नहीं होगा उस। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या, नहीं सर फर्स्ट 3 मंथ के लिए अगर 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, उसके बाद सर पैटर्न नहीं तीन दिख रहा है। 3 माइनस करना पड़ेगा। एक सेकेंड अभिषेक आप बताओ, फर्स्ट 3 महीने के लिए अगर 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, हमारा जो भी रिजल्ट चाहिए उसके बाद 3 माइनस करना पड़ेगा अप्रैल वेरी से गुड, दिसंबर तक। वेरी गुड। तो अभिषेक ने जो बोला वो करेक्ट है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे मेरा, अगर मेरा वैल्यू 3 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, -3 करना है, राइट। अगर 3 से बड़ा नहीं है वैल्यू, देन +9 करना है, राइट। if my value is, if my month number column is greater than 3, then I need to subtract -3. if it is not greater than 3, then +9 करना है। करने से ये आएगा नहीं आएगा, आएगा। right? So let us try to do here itself first.
तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे लिखते हैं बोलो, इफ इफ कॉलम का If- नाम दे देते हैं G10 G10 is greater than 3 is greater than 3, कॉमा कॉमा हम्म अभी ऑपरेशन जो रहेगा कॉलम का नाम +9 क्या है वो कॉलम का नाम क्या है, G10 +9 G10 प्लस प्लस 9 9, ओके। इसके बाद कॉमा ओके, तो उसके बाद ये सब कंडीशन एफ एल्स में जाएगा, वैसे हाँ एफ में भी चला जाएगा। हाँ एल्स में वो चल मतलब फेल हुआ तो नहीं नहीं सिर्फ प्रिंट नहीं होगा, ये सब सिर्फ प्रिंट करेगा, एफ एल्स लगाना पड़ेगा हमें सर। नहीं तो मैं कौन बोलूँ, ठीक होतला, G10 minus 3. हाँ करेक्ट, टेंशन कौन हो मैंने डाउट कौन हो, इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 3 फ्रॉम द सेम वैल्यू आई नीड टू -3, G10 minus 3 हाँ तो मैं डाउट कौन दिला ताले, आपण तो ये कोई दिला तुम्हारे कौन दिला, हाँ you know how if condition works, you know the logic, यस ओके, तो डोंट थिंक कि मैंने मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, यस राइट। ये क्या हो गया, गलत हो गया भाई, इफ इट इज ग्रेटर देन 3, सॉरी आपने गलत बोला, ग्रेटर देन 3 नहीं ना, लेस देन अच्छा 4 होना चाहिए, राइट। yes, अगर लेस देन 4 है हाँ तभी सही देन +9 होना है, नहीं तो -3 करना है, राइट। यस ओके, वी आर गेटिंग द Yes, करेक्ट थिंग, राइट। इसको आप आपके मन के हिसाब से लिख सकते हो, यू कैन से लेस देन 4, यू कैन से लेस देन और इक्वल टू 3, ओके, तो यस सर बोथ आर सेम ओनली, ठीक है। yes, So we got it. The same thing. We'll let us try to do it in Power BI. ठीक है, we will create a new column. Okay, इसको क्या बोलेंगे हम? For example, fiscal month number. ठीक है? So क्या लिखेंगे हम? If condition लिखेंगे. If, हाँ, what is the logical test? Same जो हमने Excel में लिखा था वही लिखना है. तो कॉलम का नाम रहेगा सर month कॉलम column. का नाम क्या है यहाँ पे? या तो सर ये जनवरी फरवरी मंथ नाम सही है, मंथ मंथ नंबर, Yes, sir. मंथ नंबर पे ही कर रहे थे ना वहां पे भी. Yes, हाँ, हाँ मंथ नंबर मतलब ये वाला कॉलम. यस मंथ नंबर इज लेस देन 4, देन इफ रिजल्ट इफ ट्रू, अगर ये लॉजिक अगर ट्रू होता है, ओके, अगर ये लॉजिक ट्रू होता है, व्हाट इज द रिजल्ट यू वांट? +9 +9 इसी में मंथ एमटीएस नंबर नंबर +9 प्लस +9, 9 कॉमा, sir. अगर गलत होता है तो मंथ नंबर मंथ नंबर -3 मंथ नंबर -3, 3. राइट, दैट्स इट ओके। Yes, sir. अगर मैं यहाँ से अप्रैल को सिलेक्ट करता हूँ, क्या आना चाहिए? फर्स्ट 1 आना, First April आएगा 1. राइट, सो इट इज वर्किंग, राइट। अभी यहाँ पे वही ऑर्डर में दिखाना है, क्या करेंगे? वहाँ पर वो जो नया कलम हमने बनाया है वहाँ पर डाटा में लाकर यहाँ वहां पर पे डालेंगे. मतलब क्या है, यू नीड टू यूज द वर्ड्स, Yes, sir. हाँ, डेटा डेटा कॉलम में डेटा स्पैन में डेटा डाटा पेन, सोर्स में, yes, sir, डाटा सेट में जो यहाँ पे यू नीड टू टेल डेटा पेन में जाना है, हाँ, उसके बाद डाटा पेन में जाना है और जो फैक्ट क्या सर मंथ कॉलम मंथ नंबर है जो एफ लिखा है क्या बोल रहे थे उसको इसके लिए क्या करो? एफ डॉट मंथ कॉलम नंबर को लेके वहां पर डाल देंगे. वो डालने से क्या होगा? 1 2 3 4 ही आएगा ना,
इसके सॉर्ट अंदर बाय क्या है? वो सॉर्ट बाय सॉर्ट सर बाय सॉर्ट कॉलम बाय वन। करेंगे वो मंथ को इस कॉलम को। हाँ, कैसे करूंगा वही पूछ रहा हूँ। गो टू द सॉर्ट बाय कॉलम। Select first the column, physical month column, then go to the sort by column. फिजिकल मंथ नंबर को सेलेक्ट करके सॉर्ट बाय में जाके Then month And number. click on करने the क्या होगा? select the click month every column and month sort by हाँ, वेरी गुड पूजा, यू आर करेक्ट। आपको सॉर्ट किसको करना है? विच वन month. यू वांट टू सॉर्ट? मंथ कॉलम को। मंथ को सॉर्ट करना है। यस सर। मंथ नंबर को सॉर्ट करके क्या फायदा है? ये जो मंथ आपने है तो उसको सॉर्ट ये करना है, राइट? आपने तो तो मंथ को आपको सिलेक्ट किया है। एक सेकेंड अमृत। सो आपको किसको सॉर्ट करना है? मंथ कॉलम को सॉर्ट करना है, राइट? सो आपको मंथ को सेलेक्ट करना है ये तो और सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन था। व्हाट यू वांट टू सॉर्ट? सॉर्ट बाय बेस्ड कॉलम ऑन Physical month फिजिकल number. मंथ नंबर, फिजिकल यस मंथ। सर। राइट? सो यस सर। यू नीड टू थिंक। पूजा, यू आर राइट, वेरी गुड। ठीक है, आपको पहले मंथ को यूज करना है, मतलब कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है हम कुछ दिखा रहे हैं, राइट? तो व्हाट यू आर शोइंग द मंथ कॉलम। इसको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन ए डिफरेंट कॉलम, सो यू नीड टू सेलेक्ट दैट कॉलम एंड देन से बेस्ड ऑन व्हाट कॉलम यू वांट टू सॉर्ट। तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? अप्रैल से लेके मार्च तक आ रहा है इन ए प्रॉपर ऑर्डर, राइट? सो दिस इज माई Q1, दिस इज माई Q2, Q3, Q4, बट स्टिल देर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर को लाता हूँ, ईयर रे किसी प्रॉब्लम होगा फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर को लाता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है? ये Q2 बोल रहा है, बट दिस इज Q1, राइट? यस सर। यस अप्रैल मई जून शुड बी योर Q1, राइट? मगर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? Q2 बोल रहा है। यस सर। सबको quarter column को भी sort by करने के छोटा मिनट, हाँ। यदि ये रोज हम शो हो गया तो दूसरा टोटल की साइड पे सुना ज्यादा से मास पड़े। नहीं, देखो, ईयर विल नेवर चेंज। तुम्हारा फिजिकल ईयर हो, नॉर्मल ईयर हो, योर ईयर विल बी January to December only. Okay, that will never change. So for example, it is year column ଯଦି ବି ମୁଁ ପକଉଛି, for example, so this is 2014's data. Okay, you will get everything in 2014, January to December. But your fiscal year starts from अप्रैल। April. अप्रैल। So that's why it is showing from April to March. That is fine. Yes, But sir. the issue is April to June should be Q1. July to Yes. September should be Q2. This should be Q3. This should be Q4. Yes. That's the mistake. Right? अगर आपका फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, then you need to show also in that way only. Quarter also you need to show in that way only, right? तो इसको कैसे क्वार्टर करें? कॉलम, इस क्वार्टर कॉलम को फिजिकल मंथ नंबर से नंबर वाइज फिल्टर कर देंगे। So right now this is my month number. Now this is my fiscal month number, right? यस सर। This is my month. For example, this is the quarter. So how it is right now? Right now we are having like this, right? यस सर। So what you are saying? I need to select this and sort based on फिजिकल मंथ क्वार्टर नंबर, फिजिकल मंथ नंबर। what will happen? Nothing will happen. You need to create another quarter column. Ethere sort happen, how it will happen? 2 to 1, 2, 3 is there. Okay. So what will नया happen? कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर। You need to create another column called fiscal quarter. यस सर, फिजिकल क्वार्टर। Okay, you need to create another column called fiscal quarter. यस सर, जहाँ पर हम फिजिकल मंथ नंबर को लेकर करेंगे। Right. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे what will happen, instead of if condition you will have to use multiple if condition, मतलब nested if आएगा। यस सर। ओके, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इफ दिस वैल्यू, ओके, मंथ नंबर अगर मेरा लेस देन 4 होता है, देन व्हाट आई शुड गेट?
Quarter 4. Q4, Quarter right? one. January, February, Yes, sir. March is Q4, Yes, sir. right? समझ में Comma. आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मेरा मंथ Yes. नंबर 1 2 3 होता है देन इट शुड बी Q4, Yes, right? sir. उसके बाद एक और इफ कंडीशन, अगर मेरा मंथ नंबर लेस देन 7 Yes, sir. देन क्या होना चाहिए? Quarter Q1, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अप्रैल मई जून ना, Yes, sir. हाँ, Q1. Yes, sir. If same month number G10 is less than 10 Yes, sir. then क्या होना चाहिए? Quarter 2. Q2. अगर ये कुछ भी नहीं सेटिस्फाई होता है देन एल्स कंडीशन क्या Quarter होगा? 3. Quarter 3. Comma quarter Q3. 3 bracket. Yes, sir. इज इट करेक्ट? Q1 क्या है? अप्रैल मई जून. Q2 क्या है? जुलाई अगस्त सितंबर. Q3 क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर. Q4 क्या है? जैन फेब मार्च. यू नीड टू क्रिएट दिस वन. कैसे करते हैं? यू विल क्रिएट ए न्यू कॉलम, If. फिजिकल क्वार्टर. Yes, sir. ओके, Then like इफ month number. मंथ नंबर Yes, sir. हम्म Greater than 4. Less greater than 4 less than 4? Sorry, less than 4. Less than 4. Go What is the quarter 1. result? Quarter Q4. Q4. Yes, sir. Comma. Then 4 माने कौन हो? 1 2 3. 1 2 3 मतलब क्या है? जैन फेब्रुअरी मार्च. जैन फेब्रुअरी मार्च मतलब क्या है? Q4, right? Yes, sir. Last quarter, right? Comma. If If month number month number less than less than comma 7, 7. comma Hmm. quarter 3. Yes, sorry, quarter 1. Sorry, sir. Q1. Comma if Month number month number less than 10. 10. Yes, Then sir. Then Q3. Sorry, क्या सर 2 आएगा, comma Q3. else Q3. okay. Bracket close करेंगे 3. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस क्वार्टर आई विल यूज द फिजिकल क्वार्टर. तो अप्रैल मई जून इज Q1, जुलाई अगस्त सितंबर इज Q2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज Q3, जैन फरवरी मार्च इज Q4. नहीं नहीं किसी नहीं सेम ना. ଯଦି ତମେ ଏଠି instead of month number physical quarter number ନବ, you will be using if it is less than 4 Q1, if it is less than 7 Q2, if it is less than 10 Q3, এটা Q4 হবো. In that way also you can do it. Okay? Following? Yes, sir. Yes, sir. Now the assignment is लॉजिक सर आगे लिखी जाए पीछे लिखे अप टू रहे हैं. क्या हुआ? मतलब सर वो तो मतलब कैसे भी लिख सकते हैं ना फॉर्मूला. हाँ. आपको if condition nested if समझ में आ गया तो you can write it in multiple ways. Yes, sir. Okay? Now assignment is fiscal year starts from September. ठीक है, मेरा फिजिकल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? सितंबर से स्टार्ट होता है. मतलब नो लेट अस मेक इट अक्टूबर. ओके, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर शुड बी Q1, जनवरी फरवरी मार्च शुड बी माय Q2. ओके, सिमिलरली Q3 एंड Q4. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? सेम विजुअल मुझे दिखाओ. ठीक है, सेम थिंग यू नीड टू शो ईयर क्वार्टर एंड मंथ. ओके, सेल्स यू नीड टू शो. बट क्या होगा 2014 का Q1 क्या होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा आना चाहिए.
ओके Okay, sir. क्वार्टर 2 क्या आना Yes, sir. चाहिए? जनवरी फरवरी मार्च का आना चाहिए। क्वार्टर 3 अप्रैल मई जून। क्वार्टर 4 जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, इज द असाइनमेंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जनवरी मार्च मतलब राइट से शुरू होगा। अगर जनवरी का डाटा आएगा तो राइट से जनवरी से स्टार्ट होगा। नहीं समझा। मतलब अभी क्वार्टर 1 है अप्रैल मई जून। तो द असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है वहां पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्वार्टर 1 के ऊपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आना चाहिए। अगर हमारा जनवरी का डाटा है 2016 जनवरी से पहले आता है, हाँ। उसके बाद अप्रैल आता है, हाँ। तो हमारा क्वार्टर 4 वाला डाटा वहीं से शुरू होता है। विजुअल में वो राइट साइड से शुरू होगा ना हमारा। हाँ, जनवरी फरवरी राइट साइड में आएगा हाँ। डेटा, यू विल गेट इट। बट अगर कुछ भी डेट होगा फरवरी में तो जनवरी का आएगा, फरवरी का आएगा, उसके बाद ये सारा प्लान रहेगा। तो जैसे डाटा आएगा तो मतलब पर डेट हिसाब से हाँ, जनवरी का ही पहला आएगा। बट जब आपका इफ यू आर वर्किंग ऑन ए फिजिकल कैलेंडर तो मतलब दे विल कंसिडर अप्रैल एज योर फर्स्ट मंथ, दे विल नॉट कंसिडर जनवरी एज योर फर्स्ट मंथ। जनवरी आपका ईयर एंड में जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च आपका ईयर एंड में जा रहा है। ठीक है, आपका डेटा डेट वाइज ही आएगा। जनवरी का आएगा पहले, फरवरी मार्च का ही आएगा। बट जनवरी फरवरी मार्च क्या हो जाएगा? आपका पिछले साल का हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग और नॉट? आपका ईयर स्टार्ट हो Yes, रहा sir. है अप्रैल से। ओके, तो आपका असाइनमेंट समझ में आया नहीं आया? सेम थिंग, ओनली थिंग इज क्वार्टर 1 के ऊपर आपको क्या दिखाना है? Q1 is अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। सेम चीज मैं स्विच कंडीशन यूज करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने नेस्टेड इफ यूज किया है, सेम चीज आई कैन डू इट बाय यूजिंग ए स्विच कंडीशन आल्सो, दैट आई विल शो इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, स्विच इज नथिंग बट मल्टीपल इफ जहां पे यूज करते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल इफ यू कैन यूज ए सिंगल स्विच कंडीशन, दैट विल बी लिटिल इजियर। यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट स्विच कंडीशन में यू विल नॉट हैव दैट कंफ्यूजन। ओके, दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, any questions before we close for today? नो सर। ठीक है, these if conditions are very important. I will show you some more examples, but before that, try to No, practice. sir. हमको फिजिकल क्वार्टर लास्ट के डेटा बेसिस रखे थे Okay, sir. बट अकॉर्डिंग टू द हाँ, हाँ, सिटीजन सेफ्टी रखते हैं 40. क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 साइकिल Nested if আমি কেমন লিখব? এটা হচ্ছে এলস কন্ডিশন তখন। এটা মানে ইফ এলস, এটা ইফ এলস, এটা তারপর লাস্ট কোন সবে যাবো ব্র্যাকেট ক্লোজ করব। হ্যাঁ, এটি ক্লোজ করলে হবে না। These three brackets you can put it here, that is okay, but it has to be at the end. Okay, okay then close for today, we'll see you tomorrow. थैंक यू सर। Next session में Thank you, बताऊंगा sir. आपको, ठीक है? Okay, thank you. Thank you, sir.